Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Gorgeous with attitude and every attitude. वेलकम बैक। यहाँ पे दो ख़वातीन बैठी हुई हैं और जब ख़वातीन बैठी हैं और वहाँ बीच में एक डिज़ाइनर बैठा हो तो उनकी सबसे पहले जो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है वो यही होती है कि जी इनसे पूछा जाए कि आजकल कौन से ट्रेंड इन है और कौन से नहीं है। जी अमार क्या जवाब है? बताइए। आजकल की पाकिस्तानी औरत कैसी होनी चाहिए, उसकी साइकी और उसकी केमिस्ट्री या जो भी जिस तरह वो रहना चाहती है। तो पहले कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। जो अपनी रिस्पेक्ट मर्दों में बना सके अपने काम और अपनी इंटेलिजेंस से, और उसको उस ज़हनियत के बाद ही वो कपड़े सही चूज़ करें। चलो वो तो एक बड़ी लंबी काउंसलिंग वाली बात है ना। ट्रेंड मेरे हिसाब से देखें, हर डिज़ाइनर जब हमारे फैशन वीक होते हैं तो उसमें सिर्फ एक ट्रेंड नहीं सामने आता, 4-5 ट्रेंड्स होते हैं जो सामने आता है। हमारी एस्थेटिक हमेशा ये है कि मैं कल भी बोला था कि मैं वो जो लंबी कमीज़ और तंग पजामे वो सिलुएट से मैं और काफ़ी डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात हो रही है कि अब ऐसा लगता है हर चीज़ इन होगी, छोटी कमीज़ें भी इन है, लंबी कमीज़ें भी इन है, क्योंकि अब डायरेक्शन पुश करने की कोशिश। मेरे हिसाब से कमीज़ें की लेंथ वापस छोटी की तरफ आ रही है। हाँ, आई थिंक सो। एंड जो ट्राउजर्स हैं, हमने तो एटलीस्ट जो ट्राउजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो हैरम पैंट्स है, शलवार वगैरह जो है वो वापस आ रही हैं। वो टाइट्स हम पहन के 2-3 सालों से कुछ दुपट्टों का रिवाज खत्म होता जा रहा है, क्या वजह है? मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं शायद टीवी पे कहनी चाहिए कि नहीं। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आओ सोफे चुनरियां लेके आए। Why not? खुद ये बड़े मजे से बैठी मैं चाय पी रही हूँ और मुझे सीट पे बिठा दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कुछ करें अपने एनवायरनमेंट और इर्द गिर्द की सिचुएशन को देखकर पहने। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस तरह के कपड़े जो आम लोगों को वियर्ड लग रहे हैं वो उस तरह से आपको घूर रहे हैं तो आप उसके मुताबिक चादर ओढ़ें। और अगर आपको लग रहा है कि एक और किसी सिचुएशन में चली गई हैं तो उसके मुताबिक, जिस तरह गोरे हमारे यहाँ करते हैं कि यहाँ के शलवारें भी पहन लेते हैं, चादर ओढ़ लेती हैं, और जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के लोगों के मुताबिक, क्योंकि वहाँ के लोगों का एक्सपोजर फैशन में इतना है कि वो मुड़ के किसी को देखते नहीं है। हमारे यहाँ लोग अभी थोड़े से एक्सपोजर में अभी कमज़ोर हैं, तो जो ग्लोबली हम मतलब सैटेलाइट के साथ जुड़कर और एजुकेशन हमारे यहाँ लेवल जब बढ़ेगा तो लोग उस लेवल पे आ जाएंगे जहाँ वो खवातीन को उस तरह से घूरेंगे। यहाँ मैं आपकी एक बात सॉरी टोकना चाह रही हूँ। हम एक मेरे सवाल का जवाब प्लीज दीजिएगा। आप सीनियर हैं बहुत मुझसे। हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे खवातीन को कहते हैं कि चादर करें क्योंकि लोग देख रहे हैं, है कि नहीं? अग्रीड। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि लोग ना देखें, मर्द हज़रात को क्यों नहीं कहते हैं कि ना देखें? हम क्यों पर्दा कर चले? नहीं, एक औरत कहती है, जो एक औरत कह रही थी मैं क्यों बुर्का पहनूं, ये मर्द क्यों नहीं बुर्का पहन सकता, ये पहन के मुझे मत देखें। नहीं, वो तो नजर तो नजर बेइरादा उठ जाती है। नहीं, अगर वो बिल्कुल सही बात करें कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ को पहन के हाउ यू कैरी इट, मतलब डिपेंड करता है कि आप एक चीज़ को कितना एलिगेंट और रोप के साथ उसको कैरी करते हैं, ऑटोमेटिकली फिर आपको उस तरह की। एज अ डिज़ाइनर मैं इसमें ये ज़रूर ऐड करूँगा कि हर लुक को करने के लिए कभी एक तरीका नहीं होता। अगर आपने अपनी स्लीव्स कवर करनी है या अपने आप को कवर करना है, कवर करने का ज़रूरी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं मेक कर सकते। बहुत अच्छे और बहुत डिज़ाइनर बड़ी अच्छी कट वाले बुरके भी होते हैं, मैंने अपने आंखों से देखे हुए हैं। इन द मिडिल ईस्ट एक पूरी मार्केट है, ब्रोचेस लगे होते हैं, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कट हो सकती है। अगर आपने बाजू अपने कवर करने हैं, आप कॉन्शियस हो whether it's a weight issue or whether it's because आप comfortable नहीं हो, your personal decision, whatever. उसको भी कवर करने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग स्लीव्स होते हैं। ये नहीं कि बस सीधी स्लीव लगा दे या नेट की सी थ्रू स्लीव्स लगा दे जो मैं देखता हूँ होते हुए। और मैं हमेशा फैशन में कहूँगा कि ट्रेंड खावर ने पूछा है, बहुत से आजकल कूल ट्रेंड्स हैं जैसे कलर ब्लॉकिंग है कि आप फर्क कलर्स इकट्ठे पहनते हो। आपने 2 दिन पहले एक पहना हुआ था बड़ा अच्छा आउटफिट जिसकी बैक फर्क थी, फ्रंट फर्क था, कलर समथिंग लाइक दैट। और प्रिंट्स ऑन प्रिंट्स हो रहे हैं, जैसे कामी की कलेक्शन में लोग घबराते हैं कि 2 प्रिंट्स को इकट्ठे पहन लें। ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड है कि आप 2-3 प्रिंट्स जो हैं इकट्ठे पहने जो आपस में कलर वाइज मैच हो। अमार, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा था क्योंकि लोग एक डिज़ाइनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने लेके आए, क्योंकि हर नई चीज़ जो होती है खास तौर पे खवातीन के लिए दिलचस्पी का बायस बनती है। हाँ, तो वो थोड़ी सी चेंज होती है। आंसर ये है कि हर चीज़ एम्ब्रॉयडरी नहीं है। मुझे लगता है कि अब ट्रेंड्स शलवार कमीज़ में भी, फ्यूजन में भी ज़्यादा मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, जिसमें काम बहुत थोड़ा होता है और काम का जो मटेरियल होता है बड़ा सिंपल होता है। कोई फर्क मटेरियल वाला काम नहीं कि दबका भी सितारे में, सिर्फ सितारों का मोटिव बनाओ। हाँ। और ब्राइट कलर्स इकट्ठे पहने हो, ये ट्रेंड है। आपको ये पता हो कि वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टॉप। अच्छा, बहरहाल यहाँ से गुफ्तगू स्टॉप करते हैं और आते हैं अपने इन गेस्ट की तरफ। और ये हैं जी सिम्प बैंड। आपके साथ तो मैंने कैंपेन भी की थी और यकीन करें जब होर्डिंग लगे हैं
उसके बाद मुझे इतनी लड़कियों के फोन आए मैंने कहा जी ये है वो। अच्छा बहरहाल गुड लुकिंग तो ये है, इसके साथ साथ इन्होंने 2009 में स्टार्ट किया आप तीनों ने मिलके। इनका तारुफ है जी शाहिद उमर, हसन उमर एंड हारून शाहिद जी, एंड आप फरहान अली। मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे ख्याल है कि आप लोगों ने इस तरफ आना है, मतलब ये पूरी जो एक आप तीनों की केमिस्ट्री बनी हुई है ये किस तरह से डेवलप हुई? बेसिकली हसन और मैं तो एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, हम नेबर्स भी हैं। तो हसन भी जिस वक्त सीख रहा था गिटार वे बैक आई थिंक इन 2001, तो मेरी भी इससे मुलाकात हुई। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ तुमने पीछे पकड़ी हुई? तो कहते यार ये गिटार है। तो बस वहाँ से हम लोग की अच्छी दोस्ती बिल्डअप हुई, वहाँ से वी स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक टुगेदर आहिस्ता आहिस्ता। टुक अस अ लॉन्ग टाइम। आपको कैसे ख्याल है, लोग कहते हैं ना कि किसी को जब शौक चढ़ता है तो वो जब बाथरूम में लड़के बहुत देर लगाते हैं तो वहाँ गाने गुनगुना रहे होते हैं, वही उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है और वो एक टाइम आता है पेरेंट्स कहते हैं यार ये क्या हो रहा है घर में। बिल्कुल। और फिर अचानक छुप के पूरा ग्रुप बन गया है, क्योंकि अभी भी कई घरों में होता है कि वो पसंद नहीं करते बच्चे जो किसी सीरियस प्रोफेशन में आए। बट डू यू थिंक हम इसको प्रोफेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आई थिंक बना चुके हैं। और मेरे ख्याल में 2 दफ़ा लक्स स्टाइल अवार्ड में भी 2 नॉमिनेशंस थी हमारी लक्स स्टाइल अवार्ड्स में, ये पिछले साल जो हुआ है। उसके अलावा अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो। अच्छा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता खैर अवार्ड्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल चीज़ होती है कि अवाम आपको किस तरह देख रहे हैं और आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है। और जिस बिल्डिंग में ये लोग जैम करते हैं उससे 4 कमरे दूर मैं रहता और इनकी जैमिंग की वजह से मेरी काफी नींदें और आते हराम। अच्छा कुछ नहीं वो हराम भी है, और इस वजह से अभी सुनने में आया था कि कोई शो हुआ और इस तरह वहाँ पे इतनी हुल्लड़बाजी हुई, फैन फॉलोइंग, मतलब जिस तरह से फैन लड़कियाँ आती हैं गवर्नमेंट ने उसको लिटरली कोई बैन कर दिया, ऐसा क्या हुआ था? अपेरेंटली वो एक बहुत ही नाम नहीं लेंगे, बहुत ही मशहूर शख्सियत, उनका कॉन्सर्ट था, कुछ लड़कियों की वहाँ डेथ भी हो गई थी बिकॉज ऑफ स्टैम्पीड दैट अकर्ड। मगर क्या कह सकते हैं जी, इसका ये मतलब नहीं है कि उस स्टैम्पीड की वजह से आप एक आर्ट फॉर्म को रोक दें या बंद कर दें, जो कि यहाँ होता है हमारे मुल्क में। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। एक सवाल खास तौर पूछना जो कि पब्लिक भी अक्सर पूछती है कि जब एक हमारे सोसाइटी में एक बंदा आइकॉन बनता है खासतौर पे म्यूजिक में या पॉप म्यूजिक में, तो वो कई जगहों पर उनके इतने सारे फैन आते हैं उनके पास, तो वो इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए अपनी शोहरत के हवाले से और समझते हैं कि हम पता नहीं क्या है, और हमारे अक्सर ये चीज़ें हो रही जैसे मतलब सब तो नहीं, कुछ जैसे क्रिकेटर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं। क्योंकि अभी मैं एक फोरम में बैठा तो वहाँ पे ये किसी बच्चे ने ये सवाल उठाया कि मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकते हैं, आप शर्ट उतार के औरतों में फेंकते हैं और फिर बहुत पीछे आती हैं और इस तरह की आपके पास चल के आती हैं, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अपना कैरेक्टर वहाँ कैसे पोर्ट्रे करते हैं। अभी आप लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे अबाउट एजुकेशन, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जो कि कोप अप ही नहीं कर सकते इस चीज़ के साथ। आप ये समझते हैं कि आप उस लेवल पे हैं जहाँ पे आपको अपने आप को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना है, जिस तरह लोग आपको इमेज लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक अगर वेदर वी आर ऑन कैमरा और बिहाइंड द कैमरा, इंसान तो अच्छा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको इतनी अल्लाह मियाँ ने उस शोहरत के लेवल पहुँचाया है तो उस वक्त आपका डिपेंड करता है कि आम जो लोग हैं उन पे अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करें कि लोग कहें कि हाँ ये वाकई एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी है। बिल्कुल। और आज ही हमें कोई म्यूजिक के हवाले से कुछ सुनाएंगे? प्लीज अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें सुनने को मिलेगा। हम आपको सुनना चाहेंगे और मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद इन बच्चों के पास भी जाएंगे बड़ी कंसंट्रेशन के साथ। तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े जबरदस्त कलर का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा हम एक गाना बजा रहे हैं, नजरें मिली उसका नाम है। अच्छा। तो इट्स अ लिटिल अपबीट। ओए होए नजरें मिली। लवली 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 लवली, क्या बात है। कि मौज में थी ये जिंदगी मेरी, चैन में था मेरा हर पल ही, पर जूं ही तुमसे आँख लड़ी तो दुनिया मेरी कुछ बदल सी गई। कि जब से तुमसे नजरें मिली तब से दिल में हलचल सी, कि अब क्या करूं कि एक पल भी तेरे बिना दिल को चैन नहीं। कि जब से तुमसे नजरें मिली तब से दिल में हलचल सी, कि अब क्या करूं कि एक
पल भी, तेरे बिना दिल को चैन नहीं। Woo! में थी ये धड़कनें मेरी, झोल में थी ये सांसें मेरी, पर तूने ऐसा जादू किया कि मेरी दुनिया उलझ सी गई कि जब से तुमसे नजरें मिली तब से दिल में हलचल सी कि अब क्या करूं कि एक पल भी तेरे बिना दिल को चैन नहीं, कि जब से तुमसे नजरें मिली तब से दिल में हलचल सी कि अब क्या करूं कि एक पल भी तेरे बिना दिल को, तेरे बिना दिल को, तेरे बिना दिल को चैन नहीं। वैसे टू माय सरप्राइज फिजा भी बहुत अच्छा गाती हैं। अगर दोनों मिलकर कोई हल्का सा कोई लाइन गा दें तो कितना अच्छा हो जाए। पिछले 2 दिनों से गा रही है। बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा जी फिजा मैं आपकी तरफ आके बैठी आज बिल्कुल। और मैंने कहा है तो आज ये लाइन देखते हैं ये कॉम्बिनेशन क्या उतनी देर आप इनको थोड़ी सी लिरिक्स वगैरह बताएं ना, आपके एक अपने गाने की बैकिंग वोकल्स फिजा। अच्छा शी सिंग्स नहीं, रियली आप वेल। दोनों मिलकर प्लान करें। मैं इन द मीनवाइल जो है ये इन बच्चों को जाकर दिखाते हैं, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जमाना की इसको जरा लिरिक्स बताएं। अच्छा वाओ। अच्छा जो फैशन में जो बेसिक चीज़ है वो होती है इलस्ट्रेशन। जब भी कोई फैशन डिजाइनर बनने जा रहा होता है तो उसको इलस्ट्रेशन पे पहले उसका हाथ साफ किया जाता है। और हर जो भी सीरियस फैशन के स्कूल्स हैं वहाँ पे तरबियत, मतलब ये बेसिक एजुकेशन है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त बड़े इनमाक के साथ ये अपनी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं और उससे हम इनकी दिमाग की जो डायरेक्शन है उसका बिल्कुल ये जी बिल्कुल कलर का इस्तेमाल, यही बेसिक चीज़ें होती है जिससे आपको कलर का इस्तेमाल आता है। आप विजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि आप चाह रहे होते हैं कि ये इससे आपका दिमाग को एक मुकम्मल तौर पे एक डायरेक्शन मिलती है। अच्छा बड़ा डिटेल के साथ लगे हुए हैं। पे भी वो शेडिंग कर रहे हैं और सिलुएट्स भी बना रहे हैं। अच्छा हमारे मुझे बताओ कि हमारे यहाँ जितने स्कूल्स हैं फैशन के वहाँ हमेशा फ्रेंच जो कॉन्सेप्ट है फैशन के ऊपर वहाँ से क्यों बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है? आई थिंक बिकॉज जो इनकी School of thought एफिलिएशन है लॉट ऑफ द स्कूल ऑफ पेरिसियन स्कूल से लशाम से, एंड सबसे पुराना द ओल्डेस्ट कट्योर स्कूल इज इन पेरिस। सबसे पुराना जो कट्योर, देखो अब जो फैशन की दुनिया में कैपिटल्स हैं 4, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क और लंदन। हर शहर की अपनी एक आइडेंटिटी है। न्यूयॉर्क ने दुनिया में स्पोर्ट्स वेयर इंट्रोड्यूस किया था, स्पोर्टी क्लोथ्स। अमेरिकन्स का ये भी बड़ी प्रैक्टिकल क्लोथिंग होती है। मैं देखना चाह रही हूँ। पेरिस ने ये गाउन्स और कट्योर इंट्रोड्यूस किया था। लंदन ने स्ट्रीट फैशन इंट्रोड्यूस किया था। और मिलान ने, इटालियंस ने ये जो एक क्या उसको बोले सेक्सीनेस कपड़ों में इंट्रोड्यूस किया। मगर ऐसा क्यों है कि हम एक बिल्कुल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब सीख के आते हैं और जो है उसके बाद हम लोग अपने लोकल कपड़ों की तरफ आ जाते हैं, तो ये फ़र्क नहीं होता है प्रैक्टिकली? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन हर डिज़ाइनर की हमेशा ये कोशिश होती है अपने करियर में कि या वो टेक्निकल बैलेंस बेसिक चीज़ें जो वो फ्रेंच उसमें नज़र आती है कचौड़ में। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी कपड़ों में हमारे कपड़े लूज है, हमारे कपड़ों में सही डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरीज की तरफ होती है। कट्स में पाकिस्तानी कपड़ों में हम कम ही खेलते हैं क्योंकि लोगों को अपने जिस्म को ढांकना होता है, खुला ही एक चीज़ पहननी होती है। वेस्टर्न कपड़ों में क्योंकि ये आपको बंदिश नहीं होती तो आपको टेक्निक ज़्यादा सीखने को मिलती है। वेस्टर्न लोग एम्ब्रॉयडरीज और मोटिव्स में कम होते हैं, इसलिए पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत अच्छे ट्रेन होते हैं। उतने अच्छे टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स दुनिया में नहीं होंगे जितने पाकिस्तान में होंगे। हमारी वो फोर्ट है। होता है जो कारीगर होता है हमेशा वो एक औरत की शेप को बिल्कुल यहाँ से यूं किया और एकदम ए शेप में इस तरह कर दिया और वो पूरा कट खराब हो जाता है और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो प्लीटें और प्लीट्स डाल देते हैं। नहीं, आई थिंक डिज़ाइनर्स का काम है कि कारीगरों को कंट्रोल करें, इस तरह भी है। बट दीज स्केचेस आर नाइस। या दे आर नाइस। लेकिन ये अब कल डिसीजन ये होगा कि इलस्ट्रेशन या डिज़ाइन करना एक स्टेप होता है और उस गारमेंट को बनाना एक होता है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है जो ऑडियंस को नहीं पता होगी कि जब भी डिज़ाइनर्स एक चीज़ डिज़ाइन पेपर पे करते हैं उसके बाद जो है जब तक वो चीज़ बनती है तो उसके अंदर 10 दफ़ा वो चेंजिंग करते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ बन रही होती है उसकी शक्ल निकल रही होती है तो हम उसको
ऑब्वियसली आइडियाज चेंज करते हैं, एक आइडिया इवॉल्व होता है। आई एम श्योर शूट्स में भी इसी तरह ही होता बिल्कुल ऐसे ही होता है। पहले एक किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे यहाँ पे एक पहले कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, कलर्स के साथ खेला जा रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, आपने वो चोरी क्या डिसाइड हुआ है? करना ही थी कि आप पहले नो ब्रेक पे भेजेंगे, उसके बाद नो मैं फिर गाना। अच्छा जी, हम इनका मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करते हैं, और ब्रेक के बाद आपको ये भी एक सरप्राइज मिलेगा कि दोनों मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। Yo, blaze up the walk. Yo, blaze up the walk.